हेलो। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि हमारे घर की शादी हो रही है, यानी घर में धागा बंध रहा है। तो हम लोग घर की पूजा कर रहे हैं वास्तु के हिसाब से। जब नए घर बनते हैं तो पूजा होती है और पूरे चारों चार घरों में धागा बनता है। तो बस मुझे और मेरे पति देव को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे हमारी शादी हो रही, तो हमें भी जो मंडप के टाइम वो बांधा जाता है दूल्हा और दुल्हन को, हम दोनों को भी फेरे हुए घर के साथ और बांध दिया गया। तो फिर बस वही कर रहे थे हम लोग। और पहले तो ऊपर धागा बंधा और फिर नीचे की तरफ जो घर के नीचे मेन डोर से हम दोनों को ये बांध के पूजा करनी पड़ी। और घर के चारों चार कोनों में हमने ये पूजा की। बहुत ही मजा आया, एंजॉय किया। और ये चीज हमारे लिए बहुत ही नई चीज थी कि घर की भी शादी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो घर के हम पहले ऊपर वाले कोने में चारों चार घूमते रहे और फिर बाद में नीचे पूजा की, और यहाँ पे भी चारों कोनों में घूमते रहे। मतलब यहाँ का वास्तु ठीक करना था, तो पूजा होती है। अभी हमने सारे मैट बाहर निकाले हैं, क्योंकि जब हमारे देवता महाराज जी आएंगे तो अंदर बोलते कि जब देवता जी आते हैं तो कोई भी मैट बिछा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने निकाल दिया, जब वो ऊपर विराजमान होंगे उसके बाद हम बिछा देंगे। और यहाँ बस पूजा हो रही है। घर के जितने भी कोने हैं सारे कोने की पूजा हो रही है। मतलब ये पंडित जी का अपना हिसाब तो इसी में जाएगा भाई जी। सुन भाई। तो इसके बाद हम जब पीछे गलियों में गए तो हमें बैठने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बहुत ही टाइट गली थी और बड़ी मुश्किल से बैठ रहे थे हम लोग। और क्योंकि पीछे की पूजा भी करनी थी पूरी दीवारों की, और पता नहीं कौन कौन से कोण होते हैं, ईशान कोण होता है, पता नहीं कौन कौन से, तो सबकी पूजा होती थी। तो पीछे इतना टाइट हो रहा, कंजस्टेड हो रहा था हमें बैठने में पीछे वाली गली में। दीपम भूर्भुवस्सुः बलिद्रव्यानमः त्वां यागच्छो यादृष्टो सुप्रतिष्ठो वरदो भवः बलिद्रव्याय नमो नमः। दीपं प्रज्वाल्य साक्षितं जलं कृत्वा साक्षितं जलं कृत्वा बोलो जी भो भो वरुणाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय। तो दक्षिण कोण, ईशान कोण, सारे कोनों की, यानी सारे कोनों की पूजा करने के बाद हुई थी। यहाँ पे केल्टी बोलते हैं, हमारी बहुत ही शुभ होती है, वो लगी थी यहाँ पे। तो यहाँ के लिए गड्ढा बनाया गया है और तो बस वही खुदाई हो रही है। फिर अभी होनी है यहाँ की पूजा, जब केल्टी लगेगी फिर उसके बाद गृह प्रवेश होना था, जब ये लगेगी। बस इसको होने का इवेंट कर रहे थे। और ये देखो हम किस तरह से पटके से बंधे हैं एक दूसरे। तो बोल रहे थे कि एक दूसरे के बिना अभी कहीं नहीं जा सकते। और यहाँ पे हम पूरी फैमिली में, मेरे हस्बैंड और एक बेटी, जेठ जेठानी, हम सब लोग बैठे हुए थे। हमारे बच्चे तो दूसरे गांव गए हुए थे रात को सोने के लिए, अभी तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन हम दोनों को बैठना पड़ा, क्योंकि अब होना था गृह प्रवेश। तो इससे पहले हमें जो यहाँ का हमारे होता जो छत बनाता है उसको, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तब तक हम अंदर नहीं एंटर हो सकते घर में, जब तक वो हमें छत से नीचे आशीर्वाद नहीं देता। तो बस हमें मना किया गया था कि अभी आप लोगों ने अंदर नहीं जाना
जाना है, जब तक आपका गृह प्रवेश नहीं होगा तब तक अंदर नहीं जाना है, आप यहीं बैठेंगे। तो बस हम उनकी आशीर्वाद का इंतजार कर रहे थे, जब उनका आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ पे पंडित जी समझा रहे हैं जो जिन्होंने छत बनाई है कि यहाँ पे आपने इस तरह से ऊपर जाना है, छत पे जाना है, और यहाँ से किस तरह से आपने ऊपर जाएंगे और किस तरह से चावल देंगे, क्योंकि ऊपर एक कलश स्थापित होगा छत के ऊपर। उसके बाद ऊपर से छत के ऊपर से चावल फेंके जाएंगे, और वो हमारे लिए, हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और शुभ माने जाते हैं। तो बस वही समझा रहे थे कि आपने यहाँ से जाना है और ऐसे ऐसे करना है। अभी हमें एंट्री नहीं थी ऊपर, तो हम सब बाहर ही खड़े थे। तो यहाँ ऐसे मत समझे कि हम यहाँ प्रेयर के लिए खड़े हैं, ये हमें ऊपर से आशीर्वाद फेंका जा रहा है। और सबसे पहले तो हमें छींटे दिए गए और फिर ऊपर से चावल डाले गए आशीर्वाद के रूप में। तो ये रहे हमारे ऊपर से जिन्होंने छत बनाई, ये दे रहे आशीर्वाद। इनके आशीर्वाद के बिना घर फलता फूलता नहीं है, तो इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। वो जो छोटी दी थी, 2 छोटी, वो भी दी थी थोड़ी छोटी वाली। तो फाइनली यहाँ पे बारी आती है गृह प्रवेश की, और यहाँ ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मेरी शादी हो रही है और मैं घर आ रही हूँ, पहली बार दुल्हन बन के घर आ रही हूँ। वैसे पंडित जी ने बोला था कि आज दुल्हन बन के तैयार होना, पर मुझे आइडिया नहीं लगा, तो मैंने कोई सामान नहीं था लाया, तो मैं सिंपल सी रेडी होगी और बस पूजा ही हो रही थी। और सबसे पहले तो हमने कन्याओं को अंदर भेजा, उसके बाद हमने गृह प्रवेश किया। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी।
सीधा पैर रखना आगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय नमो हरि। मत खोलो ना यार। मत खोलो। देखिए कितनी अच्छी लगी पीछा चुराने की। ला ला जी या बड़ी जिंदगी फ्री कर दिया आपको। फ्री कर दिया। ठीक है जी। एक ये खौफनाक चेहरा, एक ये है, ये दूसरा। ओ देखो चिराग किट्टू आदि, ये जो पीछे है ना इसका पेपर है। बुरे हाल है इनके।